आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज इनमें से किस गैस की हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब समझ लेते हैं। ये असल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अर्थ का ये एक वार्म कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। कैसे, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सन की जो भी इनकमिंग रेडिएशन आती है अर्थ में, देखा जाता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर उसमें से करीब आधी आधी तो एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अर्थ के सरफेस तक इनकमिंग सोलर रेडिएशन में से करीब 50% आधी पहुंच पाती है। अब इसमें से भी कुछ तो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है और बाकी की अर्थ का सरफेस वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऐसे में ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे काम आते हैं, क्योंकि जो ये ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, ये क्या करती हैं कि जो अर्थ ने रिफ्लेक्ट की है इंफ्रारेड सोलर रेडिएशंस, जो हीट ये रिफ्लेक्ट कर गया सरफेस, उसको ये ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करके रखती हैं ताकि अर्थ का एटमॉस्फेयर और अर्थ का सरफेस थोड़ा वार्म बना रहे। क्योंकि अगर ये सारी सी हीट जो भी सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वापस बाहर चली जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाएगा और लाइफ यहाँ पे जो इतनी डाइवर्सिफाइड लाइफ प्रेजेंट है ये पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बहुत ही कम टेम्परेचर रह जाता। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस ज़रूरी होती हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास हो जाती हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फिर मीथेन भी है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं हमारे, और नाइट्रस ऑक्साइड। ये मेन 4 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर में जब वाटर वेपर ज़्यादा होता है तो वो भी ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर ये गैसेस अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके अर्थ के सरफेस को वार्म बनाती हैं और एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करती है। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका लेवल या हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए जितनी हीट उन्हें एब्जॉर्ब करनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर कंफर्टेबल वार्म नहीं बल्कि ज़रूरत से भी ज़्यादा हाई होता जा रहा है। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और है तो ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जो यहाँ पर हमने लिस्ट की हुई है, लेकिन इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस है ये, जिसका लेवल आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और इंडस्ट्रीज़ में से जो फ्यूम्स निकलते हैं उसकी वजह से बहुत बढ़ गया एटमॉस्फेयर में। तो 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अकेला कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्यों अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।